तो दोस्तों आज आपको लेकर के चलता हूँ पतालकोट, जो कि छिंदवाड़ा से 78 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि तामिया के पास स्थित है। चलिए आपको लेकर चलता हूँ। पतालकोट जाने के लिए तामिया मार्ग का उपयोग करना पड़ता है, जो कि घने जंगलों से होकर गुजरता है। इन रास्तों के चारों तरफ घने जंगल ही जंगल है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं तामिया। अब तामिया से लेके चलता हूं आपको पतालकोट। तुम और मैं, एक नई कहानी। लेट्स गो। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें काफ़ी कोहरा और हल्की बारिश का सामना करना पड़ रहा था। ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आगे का रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं पतालकोट, और यह 3000 फीट की एक खूबसूरत घाटी है, और यह घाटी लगभग 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ नीचे कई छोटे छोटे गांव और बस्तियां बसी हुई है। यहाँ नीचे होने के कारण सूर्य की किरणें भी बहुत देर से पहुँचती है, और बहुत सीमित समय के लिए ही धूप आती है। यहाँ लगभग 10-12 गांव मुख्य रूप से बसे हुए हैं, जहाँ पहुँचने के लिए गहरी ढलान और पगडंडी को पार करना पड़ता है। पर दोस्तों हम थोड़ा ख़राब मौसम के समय आए थे, इसलिए कोहरे की वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे बसे हुए गांवों में मुख्य रूप से भारिया जनजाति निवास करती है। यहाँ के मूल निवासी अपनी पारंपरिक जीवन शैली और जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि रामायण काल में मेघनाथ ने भगवान शिव की तपस्या के बाद इसी मार्ग से पाताल लोक की यात्रा की थी। यह क्षेत्र अनूठी आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पूरे जंगल के रास्ते के दौरान हमें सिर्फ यह एक ही वन्य जीव देखने को मिला, जिसे हमने खाने के लिए सेव मुरमुरा दिया, और हमारे पास भी सिर्फ यही था। तो दोस्तों इसके बाद हमने किया कुछ मस्ती। नीचे से बहुत ही ठंडी और बहुत तेज हवा आ रही थी, तो हमने कैप फेंक कर देखा। वो कैप फेंकने के बाद वह रिटर्न हमारे पास बहुत दूर जाकर गिरी। फिर हमने सोचा कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं, और जब दूसरी बार ट्राई किया तो पहाड़ी में नीचे ही उड़ गई हमारी कैप। और दूसरी बार में हमने अपनी कैप खो ही दिया।
अब दोस्तों लग रही थी बहुत ठंड और हमने किया लौटने का फैसला। लौटते हुए जो भी लोग जा रहे थे वो भी यही पूछ रहे थे कि भैया आगे कुछ दिख रहा है कोहरे की वजह से या नहीं। हम भी लौट रहे थे, आते समय तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो गया था जिससे और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। कुछ दूर आने के बाद हमें थोड़ा मौसम सही मिला और हमें आगे दिखना शुरू हुआ। अगर आप भी पतालकोट जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन महीनों में जाइए, जिससे आप काफ़ी अच्छा आनंद ले सकते हैं। बाकी अगर बरसात के समय हमारे जैसे जाएंगे तो सिर्फ परेशानी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यात्रा समाप्त होती है और अब हम भी घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।